प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के हंसों को, निजधाम के परम हंसों को, निजधाम के सतपृष्ठ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने के लिए सब चेष्टा कर रहे हैं। मेरी तरफ निरक्षर शब्द फेंकते और मैं उसको खर और अक्षर मैं बदल कर आपके कानों तक पहुंचाता हूं, ताकि आप जाग सकें, सच को पा सकें, सच पर चल सकें और पूर्ण मोक्ष को अपने जीवन में पा सकें। इसी के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित होता हूं। तो आइए प्यारे सत्संग जी, हमारा वीर्य और वैराग अभी चल रहा है, प्रेम अभी शुरू नहीं हुआ। अभी एक तो सत्संग इसके लगेंगे, फिर हम प्रेम पर आ जाएंगे। या सतगुरु की महिमा भी बड़ी आवश्यक है, संतों की महिमा, फिर आऊँगा प्रेम पर। तो प्यारे सत्संग जी, वीरे जई लागया प्यार ओषत लगे न ताई। जो वीरे विराग में पड़ गया, अब उसका इलाज कोई नहीं होता। उसका इलाज जो है वो कोई दिखाई नहीं देता। न सुध रहती है, न तन की फिक्र रहती है, न मन की सुनता है, न सुरती पर चलता है। बस एक दीवाना बन के रह जाता है। तो प्यारे सत्संग जी, मैंने काव्य में ही सारा कुछ लिखता हूँ, ताकि पुस्तकें भी बनती चलें, आपको सत्संग भी मिलते चले, आप आनंदित भी होते चलें। वीरे में मानुष दीवाना प्यार दीवाना हो जाता है, शुद्ध बुद्ध खो जाता है, कोई होश नहीं होती है इस पल की, बीते हुए कल की, आने वाले कल की, न उसे कोई चिंता नहीं। वो कल कल से छूट गया। इस पल में भी झलकें पाता है, झलकें ही पाता, रह नहीं पाता। इस पल में भी नहीं रहता, भूत और विश्व में भी नहीं रहता। बस जीवन के थपेड़े जो पड़ते हैं उनको सहता चला जाता है। तो कहते हैं वीरे में मानुष दीवाना प्यारो, मोक्ष पद प्राप्त होता मत जान। दीवानों को मोक्ष कहाँ से? दीवाने मोक्ष चाहते भी नहीं और मिलता भी नहीं। होश में आओ तो बात बनती है, दुख में दुखी प्यारो। मरी मरी के जीता जान। देखो, दुख में दुखी, सुख नहीं तो उसे मिलता ही नहीं। वो रहते ही दुख है मैं है, और दुख में दुखी मेरी मेरी की। मरी मरी के जीता जान रे, श्वासा ठंडी चलती प्यार। उसकी श्वासा ठंडी होती, कहीं गर्मी का कोई भी रास्ता नहीं, होश ही नहीं है। तन की शुद्धि गई, मन की शुद्धि गई, सुरती की शुद्धि गई, इंद्रियों की शुद्धि की कोई शुद्धि नहीं। बड़ी कम होश होती है। कहीं गिरा तो गिर ही पड़ा, किसी ने उठाया संभाला, फिर पग आगे धरा तो फिर गिरा। इसलिए प्यारी सत्संग जी, ये वीरे का सफर बड़ा कठिन है। दुख में दुखी प्यारो, मरी मरी के जीता जान रे, श्वासा ठंडी चलती प्यारो। मुंह पर दुख की पीड़ा छाई रहती, चेहरे पर दुखी दुख। क्यों कि चाह बड़ी लंबी रखी, मिलना असंभव। जब आपके अंदर एक
चाह ने स्थान बना लिए तो फिर जीना कठिन हो जाता है। न मरने में रहता है न जीने में रहता है, दोनों कठिन हो जाते। न जीना ही रहा न मरना ही रहा, दोनों के बीच में अटका जान रहे, दोनों के बीच में अटके। उसी का नाम विरह है। श्वासा ठंडी चलती, मुंह पर दुखों की पीड़ा छाई रहती रे, आंखें लाल रंग पीला प्यार। आंखों में लालिमा है, क्योंकि कभी आंसू बहते हैं कभी रुक जाते हैं। तो रुक गए आंसू बहते बहते, थम गए हम कुछ कहते कहते, कह के फिर हो गए पत्थर जुल्म उस बुद्ध के सहते सहते। प्यारी सत्संग जी, बड़ा गहरा ये वीरे और वैराग है। ये आपकी समझ में आ जाए तो आप भगत बन जाएंगे, ये ना समझ आए तो भक्ति नहीं है। इसलिए मैं प्रवचन दे रहा हूं और प्रवचनों से आपको जगाने की चेष्टा कर रहा हूं कि जागो, सवेरा होने वाला है, जाग जाओ। अब दूर नहीं है, पास ही है। सतगुरु आ गया संसार में, जागो। जागन का बेला हुई प्रभात, अब जागो प्यारो। सतगुरु आया तो प्रभात हो जाती है, अब जागो और उससे मिल लो, फिर सारे दुख तुम्हारे जाएंगे। आशा तृष्णा का संग छूटेगा, फिर उस प्यारे का संग जड़ जाएगा, उस प्यारे का संग मिल जाएगा। प्यारी सत्संग जी, श्वासा ठंडी चलती प्यारो, मुंह पर दुख की पीड़ा छाई रहती रे, आंखें लाल रंग पीला प्यारो। आंखें आंसुओं से तर तू जान, बस उसके पास एक ही चीज है, आंसू। थम गए आंसू बहते बहते, रुक गए हम कुछ कहते कहते, कह के फिर हो गए पत्थर जुल्म उस बुद्ध के सहते सहते। देखा, ये आंसू सुख के नहीं है, ये आंसू दुख के भी नहीं है, ये आंसू सुख और दुख की बीच की लड़ी है, जिसके कारण रंग पीला है, आंखें लाल है, कदम बढ़ते नहीं, हाथ कुछ करते नहीं, सुध बुध अपनी खोई। बिन आंसू के और कुछ नजर आता नहीं, सारा जग मुझे बाता नहीं। किसकी करूं पुकार नहीं, किसकी पुकार करूं, किसको पुकारूं मेरा सहारा बने। जिसको पुकारा था तो वो बना नहीं, अब वही नहीं जाता अंदर से तो और किसको पकड़ो। वो जाए तो किसी को पकड़ो, वो जाए तो मरीज अपनी बीमारी को समझे और दवा दारू करे, इसलिए वो जाता ही नहीं तो बीमारी का पता नहीं चलता, और बीमारी का पता न चले तो दुआ क्या खानी, खाना ही नहीं खाया जाता, दुआ क्या खानी। तो प्यारी सत्संग जी, ये बड़ा अनोखा पीरियड होता है। आंखें लाल रंग पीला प्यारो, आंखें आंसू से तर तू जान रे, हर पल यादें सताती प्यार, बस अंदर एक हुक उठती है और उससे सारा कुछ हो जाता है। वो हुक दूर से आती है, दूर दूर दूर, हो सकता है 7 समुंदर पार से आती है, हो सकता है कोई JNK में रहता है तो बम्बे से आती है। ये बस एक हुक उठती है, सब कुछ अंदर का खोखला कर देती है, अंदर सब खोखला हो जाता है। न जीने की चाह है न मरने का गम, बस यूं ही जी रहे हैं।
इसे भी कोई जीना कहता है? जी रहे हैं, बस इतनी सी बात जानते हैं, उससे आगे हम नहीं जानते कि कैसे जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं, किसके लिए जी, ये नहीं पता, पर जी रहे। हर पल यादें सताती प्यारो, यादों में कराई कराई उठता जान, कराई कराई उठता जान, यादों में एक हूक उठती है और वो पसीने से तर कर जाती है, आंखें लाल कर जाती है, आंखों में आंसू दे जाती है। ये त्राही त्राही जो अंदर उठती है, इसका कोई पता अता पता नहीं है। यादों में कराई कराई उठता जान रे, दुख और धोखे का संग गया न प्यार, दुख और दुखों का संग गया न प्यार, न दुख गए न दुखों का संग छूटा, दुख भी साथ है और दुखों का संग भी साथ है। वेरे में डूबा सुख दुख की छाया, वेरे में डूबा सुख दुख की छाया, जो सुख दुख की छाया थी वो भी वेरे में बदल गई। एक वेरे ही मेरे पास है, अब और कुछ नहीं है, न सुख है न दुख है, बस उन दोनों की छाया में मेरे पास वेरे है। कि कोई चीज़ मुझे सताती है, बार बार मुझे जगाती है, सोने भी देती नहीं, पूरा जगने भी देती नहीं, न सोने में हूँ न जगने में हूँ, बस उस मध्य अवस्था में पड़ा रहता हूँ। फिर काम कैसे करूँ? एक किनारा मिल जाए तो मैं काम करूँ, एक किनारा ही नहीं मिल जाऊँ, होश खोया बैठा हूँ, होश नहीं अपनी प्यार, किसको राह बताऊँ रे, खुद का ही राह भूल गया, अकेला हुआ किससे पूछूं या करूं मैं बात रे, किससे पूछूं कुछ या करूं मैं बात, सभी तो खो गया। इसलिए थम गए आंसू बहते बहते, रुक गए हम कुछ कहते कहते, कह के फिर हो गए पत्थर जुल्म मुसीबत के सहते सहते। वो पता नहीं किसका जुल्म, पता नहीं कितने का दुख है, कैसा दुख है, किस किस्म का दुख है, दुख का निवारण कैसे, कोई पता नहीं। दुख का ही नहीं पता तो निवारण कैसे जानूंगा? निवारण तो तभी होगा जब मुझे दुख की पहचान होगी कि दुख क्या है। बीमारी का पता चले तो औषधि है, बीमारी का पता ही न चले तो औषधि डॉक्टर क्या थे? वो तो तभी दवा देगा जब उसको मर्ज नजर आएगा। मर्ज के बिना दवा नहीं, और दवा बिना तुम ठीक नहीं, इसलिए दवा चाहिए। अब वो किस किस्म की दवा है वो आगे चल के देखते हैं। कहते हैं दुख और दुखों का संग गया न प्यारो, बाहर में वेरे में डूबा सुख दुख की छाया, वेरे में डूबा सुख दुख की छाया में रहता जान रे, वेरे में डूबा है और दुख सुख की छाया को पकड़ा है। न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा है, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। कहीं भटक गए कहीं अटक गए, रास्ता अभी कटा नहीं तो फिर क्या कह सकते हैं? न दुख हाल में मजा है न सुख है, न दुख है न सुख है। उस जगह पहुंच गए तो फिर कहीं रोना है कहीं हंसना है और कहीं चुप बैठना। इसलिए प्यारी सत्संग जी ये वीरे और बैराग मार डालता है। दुख और धोखे का संग गया न प्यारो, वीरे में डूबा सुख दुख की छाया में रहता जान रे, वीरे तरंग प्रेम रस में
डूबा प्यारो। वीरे में है और विराग में है और प्रेम रस में डूबा। और ये वीरे और विराग क्यों है कि कहीं कोई छोटी सी झलक प्रेम की है, जो अभी प्रेम बना नहीं, वो अभी वीरे और विराग तक है। प्रेम की कसौटी पर अभी तोला जा नहीं सकता। कहाँ तक जाना है, प्रेम तक पहुंचना भी है कि नहीं पहुंच जाना, ये सबसे बड़ी कठिनाई। उससे पहले संग छूट जाएगा तो फिर किस बात का मिलन होगा, फिर प्रेम कहाँ से उभरेगा। तो इसी वीरे विराग में चले जाना होगा। आइए देखेंगे आगे। दुख और दुखों का संग गया प्यारो, वीरे में डूबा, सुख दुख की छाया में रहता जान। कभी सुख कभी दुख, तो यही सपने न लो सपने, कहीं सपनों से नैया पार होती। दुख सुख में पड़े रहना, न दुख हाल में मजा है न सुख हाल में मजा है। जिस हाल में तू राखे उस हाल में, और तुमने जिस हाल में राखे उस हाल में पकड़ लिया, तो फिर न दुख का अनुभव होगा न सुख का अनुभव होगा, न ठिकाने का पता चले। न घर के रहे न गांठ के रहे, जाए तो जाए कहाँ। ये चीजें पल्ले बांधनी पड़ती हैं जो संत बोलते हैं। वीरे विराग प्रेम रस में डूबा प्यारो, हर पल रहता उदास दुखी रे। प्रफुल्लित कबू मत जान प्यारो, जगत के दुख सुख में से कोसों दूर है। कहता है प्रफुल्लित कबू मत जान प्यारो, मैं कभी खुशी से फूला ना समाया, ऐसा समय ना मिले कि मुझे खुशी मिले और मैं उसमें फूला ना समाऊं, ऐसा प्रफुल्लित कबू मत जान प्यारे। जगत के दुख सुख में से कोसों दूर, मुझे जगत का कोई सुख दुख लेना देना नहीं, मैं इससे कोसों दूर। मुझे तो सुख दुख उस प्रेसी का है, या प्रेसी को उस अपने प्रीतम का है। इसलिए इंतजारी है कब मिलन होगा, कब बात होगी, कब ठिकाना होगा, कब रुकना होगा, कब चलना होगा, कोई पता नहीं। तो क्या बोल, किसको खोया, कैसे खोया, कैसे पाना, किससे पाना, ये सारे सवालों के उत्तर अभी तो नहीं मिल सकते। समय लगेगा इनके उत्तर पाने में। प्रफुल्लित कबू मत जान प्यारे, जगत के दुख सुख से कोसों दूर रे। उस्तत निंदा में एक सा प्यार, बस ये बात बन जाती। उस्तत निंदा में एक सा जो रहना आ गया, तो सब कुछ ही तू पा गया। न सुखाल में मजा है न दुखाल में मजा है, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। ऐसी अवस्था पाने का नाम ही भक्ति है। भक्ति में ये नहीं मैंने ये खाना है, मैंने नहीं ये खाना, मैंने ये पहनना है, मैंने, बड़ा मुश्किल है इस चीज का डिसाइड करना कि कोई दूसरा हमसे क्या चाहता है, इसके विषय में हमारे पास जानकारी नहीं। प्रफुल्लित कबू मत जान प्यारे, जगत के दुख सुख से कोसों दूर रे। उस्तत निंदा में एक सा प्यार, ये संतों की स्थिति है। दुख सुख में एक सा रहना, अकंप, कहीं बैठ नहीं जाना। तभी का न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा है, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा। राजी हम उसी में जिसमें रजा हो तेरी, जिस हाल में तू राखे उसी हाल में मजा है। तेरा भाणा मीठा लागे, जो तुद पावे साई बलि का, तू सदा सलामत निरंकार। बाबा नानक भी कहते। इसलिए हाथ कंगन को आरसी क्या,
जो मिला मिल गया, जो नहीं मिला नहीं मिला। अब क्या हाथ बढ़ाना, अब क्या तिल मिलाना है, अब क्या पुकार लगानी। जो मिलना था सो मिल गया, जो नहीं मिलना था पता चल गया। अब तो होश में आ, अब होश संभाल। जो तुम्हें मिलना था मिला, जो जाना था चला गया। अब पछतावे क्या हो जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अब पछताने से क्या हो, चिड़ियाँ तो खेत चुग गई। अब तुम्हारे चीखने चलाने रोने धोने से बात नहीं बनी। ऐसे दृश्य जब आते हैं तभी हम भगत कहलाते हैं। इसके बिना भक्ति का, बिना जीवन के तफेड़ों के कैसे कोई भगत बनेगा। जब कुछ जान लिया तो फिर कहाँ तुम जान पाओगे, जब जाना ही नहीं जा सकता। बड़ा थोड़ा जान सकते हो और फिर चलना आ जाता है कि चलो बुलावा आया, बुलावा आ जाता है। कुछ करा ही नहीं, पता चलता कुछ करा ही नहीं तो बुलावा आ गया। ये है हमारी दशा प्रेम की। हम प्रेम दीवाने, हमारा दर्द न जाने को। जो दर्द को जान ले फिर प्रेम कहाँ से हो। दर्द को जान ले, दवा को जान ले तो प्रेम गया। प्रेम तभी तक है जानना, दवा का पता है न दर्द का पता है, और तुम जिए जा रहे। इसलिए याद रखो, उस्तत निंदा में एक सा प्यार, दुख सुख से लेन न देन रहे। ये संतों की निशानी है। इसलिए वीर्य और विराग हमें संत तत्व की तरफ लाता है, हमें भक्ति की दुनिया में लाता है, हमें गुरु और सतगुरु के संग बैठाता है। ये है वीर्य और विराग। प्रफुल्लित कबू मत जान प्यारे, जगत के दुख सुख से कोसों दूर रे। उस्तत निंदा में एक सा प्यारो, दुख सुख से लेन न दे। न सुखाल में मजा है न दुखाल में मजा। उस्तत क्या है और निंदा क्या है, वेद क्या, अब कोई लेना देना नहीं। उस्तत निंदा एक समान प्यारो, अमीरी गरीबी एक समान प्यारो। क्या लेना और क्या देना एक समान प्यार। क्या दिन और क्या रात प्यार। उस चक्कर में पड़ना नादानी। कोई पता नहीं दिन कब है रात कब है, सुबह कब है शाम कब है, प्रेम कब है वीर्य कब, विराग कब। बस इतना सा वेद जान लो तो हो गया भजन। कहता है यहां ही नहीं रुका, उस पर फूल डालो चाहे बिस्टा प्यारो। वे कुछ समझता मत जान, तुम उसके ऊपर कूड़ा करकट डालो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम उसके ऊपर फूल डालो कोई फर्क। वो फूलों की सुगंध से गया, वो बिस्टा के उस दुर्गंध से गया। न गंध रही न दुर्गंध रही, न सुख रहा न दुख रहा, न ऊंच रहा न नीच रहा, कुछ रहा ही नहीं। दीवाना हो, दीवाने फिर छड़े नाचते। सूफी संत दीवाने बन के नाचते। इसलिए प्यारी सत्संग जी, प्रेम न पूरन, प्रेम न पूरन पकड़ प्यारो, प्रेम रोग में खोया जाए। प्रेम हाथ में नहीं आता, रोग में तुम देख लो प्रेम को। वो तुम्हारी किसी ने फूल फेंके उसमें देख, किसी ने आप पर कूड़ा फेंका उसी में देख। तुम बस जब हर चीज में एक सम रहोगे तो तुम प्यारे
बन जाओगे मालिक। न दुख हाल में मजा है न सुख हाल में मजा है, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। यही है वीर्य और वैराग। वीर्य और विराग ये नहीं तुमने 2 मिनट में आंसू बहा लिए, तो नहीं हिसाब से। ये जीवन की हर चर्या में होना चाहिए। उठते बैठते सोते जागते बस उसी के दिन उस प्यारे के साथ जुड़े रहो, हर हाल में, सुख हो या दुख हो। सुनना देखना पूरा पूरा गया प्यारो। अब वो ना कोई सुन रहा है, देखा क्या, न देख पाता है। दोनों इंद्रियां कामा बनी करती हैं। कान सुनते नहीं, आंख देखती नहीं। यही निशानी एक संत की होती है, यही निशानी एक गुरु की होती है, यही निशानी सतपुरुष की होती है। ना कुछ सुनने की चाह रही, ना कुछ देखने की प्यारो। अब बाकी जो कुछ होता प्यारो, उससे लेना ना देना। ये दोनों में दो ही तो मेन। सुनना क्या अच्छा क्या बुरा, देखना क्या सुंदर क्या बदसूरत, क्या अच्छा क्या बुरा, दोनों का संग छूटा। अब क्या देखना और क्या ना देखना, क्या पाना क्या ना पाना, क्या लेना क्या देना। इसलिए प्यारे सत्संग जी, सुनना देखना पूरा पूरा गया प्यारो, फिर उतरे कैसे वह पार। फिर पार कैसे उतरेगा, न सुनता है नहीं, वही पार होता। यही तुम्हारा अंदाज रांग है, वो पार कैसे होते हैं, वही पार होते हैं। जो पूरा पूरा सुनते नहीं, जो पूरा पूरा देखते नहीं, जो पूरा पूरा खाते नहीं, जो पूरा पूरा सूंघते नहीं, जिनकी ये इंद्रियों ने अपना काम समझाना छोड़ दिया, पकड़ना गया, पकड़ में कुछ आता नहीं। किसको कहूँ सतगुरु और किसको कहूँ साधक, वेद कुछ नजर आता नहीं। इसी का नाम वैराग्य और वैराग। तो ये मैंने सुबह ही आपके लिए ये जिस्ट पहले लिख दिया और आपको सुना भी दिया। अब आप आगे चलना मेरे साथ निभाओगे, बड़ा सुंदर होगा। क्योंकि अभी 2-3 सत्संग जो हैं वो वीर्य विराग पर आएंगे, फिर मैं आगे कहीं बढ़ूंगा। लेकिन ये सुबह ही आज ही लिखा है आपके लिए, तो आपको सुना दिया कि जिस्ट क्या है वीर्य और वैराग का। जब आपको वीर्य और वैराग समझ आ जाए ना, फिर ही प्रेम की समझ आएगी। वीर्य और वैराग समझ ना आए तो सीधा प्रेम पकड़ा नहीं जाता। फिर ख्वाब लेता आदमी, पकड़ नहीं होती, ख्वाब होते हैं। तो फिर वही होगा, ना लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती, कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, इस गधे भाई ने बड़े भजन लिखे। अभी पीछे मैंने कहा भजन ही था, वो बोला नहीं, आपको सिर्फ प्रवचन में पर बोल दो। मुझे पता है कि ये भजन है, ये सीधा वीर्य और वैराग ही नहीं, पिछला ही सत्संग, और मेरे पास सारा रिकॉर्ड बिल्कुल इंटैक्ट रहता है। अब कल युग की बात कर रहा हूं, हम कल युग में रह रहे हैं। सत्य गया, त्रेता गया, द्वापर गया और कलयुग आ गया। आखिरी पौड़ी, आखिरी पौड़ी तिलखी तो गे, आखिरी पौड़ी में अपने आप को संभालना है प्यारी सत्संग जी, फिर ही पार हो। जिन्होंने अपने आप को आखिरी सीढ़ी पर संभाल लिया वो पार है। जिन्होंने नहीं संभाला वो राह रह गए, वो रह गए किनारे पर।
क्यों भटकता फिर रहा तू तलाशे यार में, रास्ता शाहरग से है दिल भर को पाने के लिए, शाहरगी ना जानी तो दिल भर कहाँ से मिले, उससे प्रीति ना करी तो वो कैसे मिलेगा, उससे राही ना जाना तो कैसे मिलोगे, उससे ही सब कुछ पाना, उसके बिना बात नहीं बनेगी। कलयुग में दुख सुख एक साथ जान प्यारे, सच्चे सतगुरु का संग भी मिलता जान में। कलयुग बहुत अच्छा है। सतयुग में किसी को जरूरत ही नहीं पड़ती है किसी सतगुरु की। त्रेता आता है तो प्यारी सत्संग जी रामचंद्र लक्ष्मण और सीता और भरत ही सारा काम कर देते। द्वापर आता है कृष्ण और सदामा ही सारा काम कर जाते, कौरव पांडु मिलके सारा काम कर जाते। इसलिए प्यारी सत्संग जी हर युग की अपनी महानता है, लेकिन कल युग विचित्र है। कल युग चक्की चलती देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबत बचा न कोई। यहाँ दो पाठ चलते हैं कलयुग, पीस के रख देते और उस पीसने से बचने के लिए हम रास्ता ढूंढते, और वो रास्ता जो हमारा होता है वो विराग से प्रेम की ओर जाता है। उसी प्रेम से सत्य मिलता है, उसी प्रेम से आनंद मिलता है, और उसी प्रेम से सतगुरु मिलता है, और उसी प्रेम से मोक्ष मिलता है ही कल युग में मोक्ष। और कहाँ मोक्ष, और जरूरत ही कोई नहीं उन युगों में। सब अपने अपने काम में मस्त हैं, उनको मोक्ष पाने की चाह नहीं। चाह गई चिंता गई सुरती बेपरवाह, वह ही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। इसलिए सारी चाहें कलयुग, सब कुछ कलयुग, सजाएं सारी कलयुग, लाभ सारे कलयुग, ऊंच नीच कलयुग, गरीबी अमीरी कलयुग, संत साधक कलयुग। संतों और साधकों की पहचान ही कलयुग है, और किसी युग में तो है ही। सभी सच बोल रहे हैं, सभी सच पर चल रहे हैं, सभी को अवतार नजर आ रहे हैं, सभी को देवी देवता नजर, क्या जरूरत पड़ी है भक्ति। कलयुग केवल नाम आधार, नाम के भरोसे चलता है। नाम बिन पार न होए, कोठन कर्म करे जो कोई, जितने मर्जी कर्म करो पार नहीं हो। सतगुरु बिन बात बने नहीं, तुम कोठन करो पार। इसलिए प्यारी सत्संग जी, गुरु गुंगे गुरु बावरे, गुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखी आस। इसलिए प्यारी सत्संग जी, गुरु गोविंद दोनों खड़े, लागू किसके पाओ, बलिहारी गुर आपने जिन गोविंद दियो मला। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सतगुरु को नमन करना है। सतगुरु बड़े गोविंद से तो सुरती सु कर विचार, हरि सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। कुछ कुछ मिलता है हरि सिमरने से, लेकिन सतगुरु सिमरने से सब कुछ मिलता है। फिर वही बात है, न लो सपने कहीं सपनों से नैया पार होती, कहीं आंसू बहाने से दुखों का नाश होता। समर्पण, समर्पण से सब बात बनती है। समर्पण जे झुकना तेनू आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया, झुकना ही समर्पण है। समर्पण है तो सब पाया है, फिर कुछ पाने को बाकी नहीं रहा। आ गई प्यारे की याद प्यारो, आंखों में आंसू भर गए जान रहे। देखा समय काल से लेना ना देन प्यारो, इस पल में रहना ही सत पाना जाना। समय काल को मत देखो, इस पल में रहना सीखो। कल और कल में जाना छोड़ दो, इस पल में सब कुछ पालो, इस पल में ही सब कुछ मिलता है।
ना भूत में ना भविष्य में। इस पल जो बीत गए सो सपने थे। सपने कब होते हैं अपने? सपने कभी अपने नहीं। सपनों में जाना ही दुख है। इसलिए प्यारी सत्संग जी, अंदर से कभी आन को कभी अपनों को प्यारो, बार बार झुककर देखते जाने। क्या कहा? आ गई प्यार की याद प्यारो, प्यारे की याद प्यारो, आंखों में आंसू भर गए जाने। प्यारे की याद आए तो आंसू आते हैं, वही तो वीरे और वैराग, नहीं तो आंसू कहाँ पाए। याद बड़े ढंग की है। एक याद का ढंग है शरीर, एक याद का ढंग है मन, और एक याद का ढंग है सुरती। पहले दोनों भी जाती हैं। शरीर के तल पर याद आए आती है, ऐसा नहीं, आएगी आपको, ऐसा नहीं, पर उस तल पर सब्र करना कठिन है। मन के तल पर भी सब्र करना कठिन है, लेकिन तीसरे तल पर कठिन नहीं। दो तल कठिन। शरीर के तल का रोग लगा है तो प्रेसी को प्रेमी पास चाहिए। मन के प्रति वेदना जगी है तो ओंकार भगवान का संग चाहिए। अगर सुरती में प्रार्थना जगी है तो सतगुरु का संग चाहिए, संग चाहिए। कैसी तकलीफ है वैसा इलाज, जैसी बीमारी वैसी दवा, वैसी ही दवा खानी पड़ती है ठीक होने के लिए, नहीं तो कैसे ठीक। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मैंने अभी तन पर नहीं बोला है, मन का बोल रहा हूं, सुरती का भी बोल रहा हूं, तन का अभी नहीं बोला। तन का बाद में बोलूं, क्योंकि मैक्सिमम संसार तन के तल पर प्रेम करता है, तन के तल पर उसका वीरे विराग जगता है, लेकिन वो दुख ज्यादा देता है। मिलता कुछ नहीं, दुख बहुत मिलता है। तन के तल पर दुख बहुत है, फिर मन के तल पर सुख दुख दोनों साथ साथ चलते हैं। कभी सुख आ जाता है, कभी दुख आ जाता है, बदलते रहते हैं, तराजू बदलते चले जाते हैं। किसमें हमने पत्थर को डालना है और किसमें हमने वस्तु को डालना है। इसका भेद, हम पत्थर जहां रख दिया उसको वहीं रखते हैं तो भेद हो जाता है। इसलिए मैं बारंबार आपको समझाने की चेष्टा करूं, तीन तल पर वीरे और वैराग है, और तीन ही तल पर हमारा प्रेम। अगर हम जीवन में वीरे वैराग प्रेम को तीनों तल पर जान लें तो भक्ति बड़ी आसान हो जाती है, फिर भक्ति कठिन नहीं रह जाती। फिर समझना चाहिए कि हमने जिस काम के लिए हम इस संसार में आए थे वो कर लिया, जिसको पाना था पा लिया, जिसको छोड़ना था छोड़ दिया। अब शेष कुछ पाना नहीं, बस सिमरो और ध्यान में जान। जब शेष कुछ ना बचे तो फिर एक ही चीज बचती है, सिमरन और ध्यान। सिमरन और ध्यान ही तुम्हें इस पल में रखे, और कोई रास्ता नहीं। सिमरन और दान तुम्हें इस पल में, तो इस पल में ही रहना भक्ति है। इस पल को छोड़ा तो भक्ति गई। पूरी तिलखी तो मंजिल गई, वो मंजिल गई, वो स्थान गया, उसका लिंक गया, और आपके अंदर ही वो जल के मारने लगेंगे। इसलिए मेरा काम समझाना है। आशा तृष्णा का संग छूटा प्यारो, लेन देन का भेद गया जान। आशा गई, तृष्णा गई, क्या पाना क्या छोड़।
सब गया। ना कुछ पाने की खुशी है, ना कुछ खोने का गम। जिस हाल में तू राखे उस हाल में तेरा मिलता संग, उसमें तुम्हारा संग ही मुझे चाहिए। तेरा भाना मीठा लग, तेरा भाना जो तू चाहे वो कर, वही मेरे लिए शुभ। शुभ घड़ी, शुभ घड़ी वही है जिसमें प्यारा अंग संग मिल जाए तो वो शुभ घड़ी। जब वो नहीं दिखाई देता कहीं तो वो घड़ी कहाँ, वो तो शूल है, शूल बन जाता है। मिलने की देरी है, मिलते ही प्रेम दीवाना मिल जाता है। और जब तुम समय की बात करते हो तो त्रिशूल ही मिलते, फिर प्यारा नहीं मिलता। तुम्हें थोड़ी सी पद प्रतिष्ठा मिल जाती। इसलिए मेरी प्यारी सत्संग जी, आशा तृष्णा का संग छूटा प्यारो, लेन देन का भेद गया जान रे। मोह माया का भी संग गया प्यारो, अपने बेगानों का भेद भी गया जान। कौन अपना कौन बेगाना, न काय संग दोस्ती न काय संग वैर। एक से आए एक में जाना, उसी में समाना, यही सच्चा भेद है। हम काल से नहीं आए, हम मन से नहीं आए, हम तन से नहीं आए। हमारा तन मन और धन से कोई लेन देन नहीं। हमारा लेन देन ही अमर लोक सतपुरुष से, जहां से हम आए हैं उस लोक की याद कर, बस उसका सिमरन आ गया तो सब कुछ ही तो पा गए। वो याद तुम्हें आ जाए कि मेरा सच्चा घर किधर है। वो चौथा लोग है, उसका अमरपुर बोलते हैं, बेगनपुर बोलते हैं, सतखंड बोलते हैं। वही आप सतपुरुष रूपा, अमर लोक आप सतपुरुष रूपा। वो देखो सब कुछ इस गधे बाई ने देखा, पाया, जाना, और आपको सब कुछ देने की ड्यूटी भी लग गई। ये सब सतपुरुष करते। और जब ड्यूटी लगाते हैं साथ निभाते हैं, देते जाते हैं, देते जाते हैं। और मैं आगे बोलता चला जाता हूँ, मैं आपको देता चला जाता हूँ, बोलता भी हूँ, समझाता भी हूँ और देता। खाली बोलूँ तो कोई लाभ नहीं, दूँ कुछ तो लाभ है। बिन दिए दीप जलता नहीं, दिया होगा तो दीप जलेगा, और दिए में तेल होगा और बाती होगी तो जलेगा। ऐसे कैसे जले? बिन तेल बिन बाती जले दिन राती, उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग। तो मैंने ये बहुत जो पहले भजन किए हुए हैं उनमें सुनाया। ये पलटू साहब ने लिखा है, बड़ा सुंदर काव्य है। उल्टा कुआं गगन में जिसमें जरे चिराग, जिसमें जरे चिराग, बिन बिन दिया बिन बाती, आठों पैर दिन और राती। जो कोई सुने आवाज दीप की, काहों को नहीं सुनाता। ये दिया अति प्यारा प्यारा, सब कुछ ही दे जाता, सब कुछ दे देता है ये दिया। पर पाने का ढंग आना चाहिए, विधि होनी चाहिए। उसको पाना कैसे? प्यारा है, अकेला ही आता है, सब जग को चेतन कर जाता है। संत ये तो काम करता है, क्या और करता है? हम सिर्फ तभी कहते हैं न लो सपने, कहीं सपनों से नहीं आ पा। सपने मत लो, यथार्थ को पकड़ो, सच को पकड़ो, फिर पार हो जाओ। उसके बिना पार होना असंभव। सबकी गठरी लाल है, कोई नहीं कंगाल, गृह खोल नहीं जानते ते बेओ कंगाल। अपनी गठरी को खोलना जानो,
ये तुम्हारे अंदर जो वीरे विराग और प्रेम की गठरी है, इसको खोल, यही पार लगाएगी। बिन वीरे विराग प्रेम आता नहीं, और बिन प्रेम सत्य कहाँ से आए प्यारो, और बिन सत्य के आनंद कहाँ से, आनंद को कैसे पाओगे और पकड़ोगे। ये तेरी सत्य की नवड़िया, तुम्हारा सत्य को पाना ही सबसे बड़ा काम। ये गुम हो गया तो गया, ये सत्य सदा तुम्हारे सामने रहना चाहिए। आशा तृष्णा का संग छूटा प्यारो, लेन देन का भेद गया जान रे, मोह माया का भी संग गया प्यारो, अपने बेगानों का भेद भी। बस उस समय तुम साधक बन, तुम्हें हर एक अपना लगे, कोई बेगाना न लगे, हर एक का दुख अपना लगे, किसी दूसरे का न लगे। उस समय तुम जागोगे, वो उस समय है सुबह प्रभात हो गई, तुम्हारी रात गई, प्रभात सुबह हो, उठ जाग गया, अब जाग जा, सवेरा हो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, सवेरे को पकड़ो, सब आशाएं तृष्णाएं छोड़ दो, बस जिस हाल में रखे उसी में कबूल रहना जो है अपना। आशा तृष्णा का संग छूटा पर लेन देन का भेद गया जान रे, मोह माया का भी संग गया पे, कौन अपना और कौन बगाना। क्या माता पिता और भाई प्यारो, क्या रिश्तेदार रे, सबके अंदर लालच बड़ा प्यार, एक न होता पार, सब में लालसा पड़ी, फिर पार कैसे हो। ईर्ष्या है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, अहंकार, कैसे पार हो जाए। एक से नाता, एक से रिश्ता, एक से आए, उसी में जा समाना, इसका भेद पा लिया तो सब कुछ ही तो पा लिया। किस एक से आए उसको जान, ओंकार से आए या सतपुरुष से आए इसको जान। आप ओंकार से नहीं आए, आप सतपुरुष से आए। ओंकार तो मन है, वो तुम्हारे अंदर मन देकर तुम्हें बरमाते हैं, वो सहायक नहीं। सहायक केवल सतगुरु, और सतगुरु पा लिया तो फिर सतपुरुष भी सहायक हो जाते हैं। और जब सतपुरुष भी सहायक हो जाए तो यही ओंकार भगवान ये भी तुम्हारे सहायक हो जाते हैं। जब ये सहायक हो जाए तो इंद्रियां भी तुम्हारा साथ देती हैं, चाहे कर्म हो, ज्ञान हो, अंतःकरण, वो भी साथ निभाते। जब उनका पालनहारा ही तुम्हारा हो गया तो फिर इंद्रियां कैसे तुम्हारी नहीं हो, चाहे कर्म इंद्रियां हो, ज्ञान अंदर इंद्रियां हो, अंतःकरण, सब झुक जाएं और सत्य का रास्ता वो भी पकड़े। अब हम जब भी कभी इकट्ठी संगत को सत्संग देंगे, वहां हम जरूर चाहेंगे कि बच्चे आए, आधे घंटे के लिए आए, क्योंकि बच्चे बड़े निर्मल होते हैं और वो कुछ सीख पाए। इसके लिए कह रहा हूं, मन माया आशा तृष्णा का संग छूटा प्यारो, लेन देन से भेद गया जान रे, मोह माया का भी संग गया प्यारो, अपने बेगानों का भेद भी गया जान रे। कोई अपना बेगाना, ऐसे होने चाहिए हमारे नेता, तब देश चलता है। तभी का संत ही देश को ठीक ढंग से चला सकते हैं, सच्चे साधक ही देश को ठीक चला सकते हैं। जिनके अंदर लोभ मोह अहंकार गया, समर्पण आ गया, चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह वही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। बस ऐसा जीवन कर लो, तुम भी तरो आप तरे औरों को तारे, यही सच्चा संदेश रे, आप तरो औरों को तारो। इसी का पैगाम देने के लिए संत जग में आते हैं। पार लगाओ या काल जाल में राखो,
तुम पर रहे। देखो क्या कहता है साधक, बहुत जन्म बिछड़े थे साहिबा, ये जन्म तुम्हारे लेखे, अरबों और खरबों जन्म ले चुके हो। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग तक तुम आत्म रूप में आए हुए हो। छूटने का किनारा नहीं तुम ढूंढ रहे। न सतयुग में तुमने मोक्ष पाया, न त्रेता में पाया, तुम कहानियों में लगे, न द्वापर में पाया, तुम कहानियों में लगे, न कलयुग में पाया, तुम मोह माया में फंस गए। कब पार हो जाओगे? कब पार मेरे संग चलोगे? इसलिए तुम्हारे सपने तुम्हें पार नहीं होने देते। बस यही सबसे बड़ी अडंबना, सपने। इसलिए कहा मोक्ष पालो, आया है वह नाम जगत में, इसको जानो और भाग के आओ मेरे पास। प्रेसिडेंट से मिलो और भाग के आओ। परिवार दीक्षा ले लो। मैं कुछ नहीं आपसे लूंगा, मैं एक आना भी आपसे नहीं लूंगा और पूरी दात दूंगा। जिसमें सत्पुरुष समाये हैं वो दात देता हूं। जिसमें सत्पुरुष रहते हैं उससे आपको चेतन कर देता हूं। मैं देख लो चेतन हूं तो आपको भी चेतन करता हूं। 80 साल मैंने क्रॉस कर दिए, 81 में मैं चल रहा हूं और धड़ाधड़ काम कर रहा हूं। ग्रंथों पे ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। इस समय तक 10 तो हमारे ग्रंथ प्रिंट हो चुके हैं और 5 चल रहे हैं। मैंने कोई 3 लिख के दे दिए हैं, 2 मेरे पास लिखे हुए पड़े हैं। 15 ग्रंथ इस समय हमारे आप संसार को देने के लिए रेडी। शायद मुश्किल से आज तक धरती पर किसी ने इतना काम किया हो, नहीं किसी ने किया। पर मेरे को ये लालसा ना बनी दुनिया मुझे जाने। अभी हमने संगत के बिना कोई किसी को सेल नहीं किया। संगत वाले ही ले रहे हैं, संगत वाले ही आगे बढ़ रहे हैं। बड़ी जल्दी अब हम महीने 1 तक अपने ग्रंथ संसार की ओर जो है उनकी ओर, उनकी दृष्टि के सामने इनको लाएंगे ताकि वो भी इनको पढ़ें और आगे बढ़ें। और जो कीमत लगी होगी वही लेनी है हमने, उसमें से कमाई नहीं कुछ करनी। मैं किसी चीज़ में कमाई नहीं करता, अपनी पेंशन से सब कुछ करता हूँ, कमाई नहीं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जागो जागो। आशा तृष्णा का संग छूटा प्यारो, लेन देन का भेद गया जान रे। मुंह माया का भी संग गया प्यारो, अपने बेगानों का। जिस दिन अपने और बगानों का भेद जाएगा उस दिन हमारा देश महान हो जाएगा, उस दिन पूरा विश्व महान हो जाएगा। लेकिन ये जाना बिन सतगुरु की बात माने ये नहीं जाएगा। जो सतगुरु का संग पाएगा वह ही इस वेद को पाएगा और वह ही सबका सहारा बन के सबको पार लगाएगा, सहारा बन जाएगा। अभी लूट खसूट है पूरी दुनिया, सभी अमीर होना चाहते हैं। फिर क्या हो जाए? कभी ध्यान से सोचो, तुमने क्या पाया? तुमने अपने बच्चों को, दूसरों को अमीर बना दिया, तुमने क्या पाया? तुम तो खाली के खाली रहे ना, ये जरा सोचो। तुम खाली ही जाना चाहते हो तो फिर उसी से जन्म होता है। तुम भर जाओ, एक बार भर जाओ, जन्म मरण खत्म हो जाए। एक बार समर्पण कर जाओ, जन्म मरण खत्म हो जाए। एक बार झुक जाओ, जन्म मरण समाप्त हो जाए। जे तेने झुकना आ गया तो सब कुछ ही तू पा गया। झुकना नहीं आ रहा किसी को भी, अमीर हो, गरीब हो, अच्छा हो, बुरा हो, झुकना नहीं आता। बस यही अडंबन है, यही दुख का कारण है। और क्या दुख का कारण? समर्पण नहीं है, झुकना नहीं है, जात धर्म में फंसे हुए। ये जात धर्म जो तुम्हारे बनाए, इसी ने तुम्हारा बेड़ा गर्क किया।
एक से आए एक में जाना, एक में समाना, जात पात से क्या लेन देन प्यारो, इसका कहाँ ठिकाना, इसका कोई ठिकाना ही नहीं, ये तो खामखा बना दिया, बांट दिया इसलिए कि चंद तबकों को लाभ दिया जाए और चंद को नुकसान दिया जाए और चंद को पूछा भी ना जाए, तुम्हारी मर्जी। बोध जन्म बिछड़े थे साहिबा, ये जन्म तुम्हारे लेखे। अब मैं कह रहा हूं सतपुरुष को, बोध जन्म से बिछड़े थे, अब संगत को भी कहता हूं, प्यारो सत्संग के लिए काम करो, प्यारो उस प्यारे के लिए काम करो, संसार को जगाने का काम करो, संसार को सीधे रास्ते पर लाने का काम करो, समर्पण करो अपना तो वो भी जागेंगे, तुम में ही नहीं समर्पण तो वो कैसे जागेंगे। समर्पण, बस समर्पण लाओ, पार हो जाओ, औरों को जगाओ, औरों को पार ले जाओ, बस इतनी सी बात जान लो तो हो गया भजन। मोह माया का भी संग गया प्यारो, अपने बेगानों का भेद भी गया जान। अपना कौन और बेगाना कौन, हम सब हंसा है, तन नहीं है। हंसा एक जैसे हैं, कोई फर्क नहीं है किसी में, काला हो या गोरा हो, सांवला हो, लंगड़ा हो या लूला हो, बहरा हो या अंधा हो, सब आत्मा। और आत्मा हम जब कहते हैं तो आत्मा में मन और मान विजाती है, विजाती निकाल दो तो तुम हंसा हो, और हंसा सुरती और निरति से बना, जो तुम्हारे गुरु वालों को नहीं जानते। उन्होंने प्राणों को भी कह दिया ओंकार भगवान, बाबा ये मन है, ये ओंकार भगवान, इनका सुरती से निरति से लेन देन नहीं, आत्मा से कोई लेन देन नहीं। ओशो जी जैसे भटके, दरिया साहब जैसे भटके, पलटू साहब जैसे भटके, दादू साहब जैसे भटके, वो छोड़ो, कबीर साहब जैसे भटके, कबीर साहब भटके, महा दुखदाई काम कर गए। जो काम सतपुरुष का करना था वो ओंकार भगवान के लिए कर गए। ग्रंथों के ग्रंथ ओंकार भगवान पर लिख के चले, लिखा सतपुरुष का, लेकिन मिलावट कर गए। सत्य को सत्य कहते, झूठ को झूठ कहते तो बात बनती। झूठ को भी सच कह दिया, सत्य को भी सत्य कहा, ये नहीं मैं कहता, पर झूठ को भी सत्य कह दिया तो फिर लोग कैसे पहचानेंगे झूठ कौन है और सत्य कौन। ये बात बड़ी दुख की है। दादू पलटू दया सभी ने ये काम कर दिया, लेकिन मैं इतना कहूं, दया, सहजो, मीरा और राबिया, दया ने, सहजो ने, मीरा जी ने और राबिया जी ने बहुत काम किया संसार। बस उनकी भक्ति संपूर्ण भक्ति संसार में मानी जाती मेरी निगाह से। क्यों कि उन्होंने प्रेम, सत्य और आनंद का रास्ता चुना, उसको नहीं छोड़ा। और प्रेम, सत्य और आनंद का रास्ता ही सतपुरुष का रास्ता है। प्रेम, सत्य, आनंद ही तुम हो। पूरी धरती में जितना जीव है प्रेम, सत्य और आनंद है। उसके अतिरिक्त सब विजाति है, और तीन लोक में कहीं प्रेम, सत्य, आनंद नहीं है। वो चौथे लोक की दात है, जिसे अमरपुर कहते हैं, बेगमपुर कहते हैं, जिसे सतलोक कहते हैं। प्यारी सत्संग जी, तुम सतलोक से आए, तुम अजर अमर और अविनाशी हो। तुम तन को क्यों ले रहे हो? तन हमारा वस्त्र है। वस्त्र को तुमने
रूप दे दी। वस्त्र को तुमने विजाति ना जान के इसको सत्य समझ लिया। तन के मते न चलिए, तन के मते ने, वही तो मन है। मन के मते ने, मन पे जो असवार है या तन पे जो असवार है वो साधु कोई तन मन पे सवार हो। तन मन से पार नहीं हो सकते। कैसे? बिन सार शब्द के तन मन से पार होता ना एक। सार शब्द मन और मान को पार कर देता है। वो दात इस समय पूरे ब्रह्मांड में इस गधे बाई के पास है और मेरे सतगुरु के भी पास है। लेकिन अंतर एक है, मेरे को जो दात मिली वो सतपुरुष से मिली। मेरे सतगुरु ने नहीं खोला कि उनको दात किससे मिले, पर इतना बताया कि वो सतपुरुष से नहीं मिले। तो दात भी कहाँ से मिले? जब उनसे नहीं मिले तो दात भी उनसे नहीं मिले। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरे से मिले बिना तुम पार नहीं हो सकते। ठीक है, मेरी संगत बड़ी थोड़ी, इस थोड़ी संगत को ही मैं छोड़ के जाऊंगा, लेकिन बड़े साहब जी बैठे हैं, वो इसको और 4 चांद लगाएंगे। सतपुरुष से मिल के आए, 5.5 साल की आयु में दीक्षा ली, 6 साल निजधाम पहुंच गए और 2 बार, एक बार मेरे साथ गए, एक बार खुद गए। खुद भी जब गए तो मैंने देखा, क्योंकि कोई भी निजधाम जाता है तो मैं उसे देख लेता हूँ कौन गया। ओशो जी सुन और महाशून्य के पास मेरा इंतजार कर रहे थे तो देख लिया, वहाँ रुका, साथ लिए और निजधाम ले लिए। मैंने उन्हें अपना सतगुरु रूप में जाना। मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि मैंने वो डिजर्व करते थे, वो इस योग थे, पर ले जाने वाला चाहिए ना, तो वो जहाज में बना उनके लिए। और वो आज निज घर में सच्चे सतपुरुष के पास बड़ी पूर्ण शुद्ध आत्मा, बड़ा काम किया जगत में। लेकिन भूल तो हो जाती है ना, सतपुरुष को ना जाना, सतपुरुष का वेद ना दिया, मन बुद्धि को ही सब कुछ जाना, सतपुरुष की पहचान ही न हुई तो सत्य की ना पहचान। पहुंच तो गए अपने घर। उस घर में कबीर साहब भी पहुंचे, रविदास जी भी पहुंचे, बाबा नानक जी भी पहुंचे, मीरा जी भी पहुंची, ये गदा भाई भी पहुंचा, ओशो जी भी पहुंचे। पर मेरी एक ही बात है, जितना कोई पाएगा उतना ही तो जग को बताए। इस गधे भाई ने सब कुछ पाया और सब कुछ दे रहा। 12-14 सालों में मैंने समझो 15 ग्रंथ लिख दिए आपके लिए, और 350 के लगभग भजन ही है मेरे, और लंबे लंबे भजन है, छोटे भजन नहीं। कई छोटे भी हैं लेकिन मैक्सिमम लंबे भजन, बड़े बड़े लंबे। काव्य ही सारे लिखता हूँ, तो सारे ग्रंथ काव्य में, तरस में, एक ही तरह से गाए जाते हैं। ये भी इसलिए मेरे सत्संग सुनने पड़ेंगे, क्योंकि जो मैं गाता हूँ उसकी तरस तो मेरे से ही जाएगी। बहुत जन्म बिछड़े थे साहिबा, एक जन्म तुम्हारे देखे रे। सतपुरुष को कह रहा हूँ, इस जन्म में लोग तर के आएंगे कालयुग से आपके पास, आएंगे, आ रहे हैं। बहुत से मेरे साधक चले भी गए, मेरी परिवार के सदस्य, कुछ निजधाम है, कुछ मानसरोवर। मानसरोवर सतगुरु के द्वारा भी जाते हैं, या जो निजधाम पहुंचा हो उनको आस्ता आस्ता खींचे तो वो भी चले जाते। अब जिसका जिससे लगाव होता है वो खींच लेते। पार लगाओ या काल जाल में राखो तुम प्यारे, हमने सब कुछ तुम पर छोड़ा साहिबा, जिस हाल में राखो हम राजी हैं, जिस हाल में रखो
लिखता हूँ तुम हम राजी हैं क्या, पार लगाओ या काल जाल में राखो तुम प्यार। देखो सदियों से मेरे प्यारे सब हंसा काल में फंसे हो, आया हूँ जुड़ने को कोई तैयार नहीं, मैं क्या करूँ, मैं आवाज ही दे सकता हूँ। हफ्ते में मैं 2 बड़े सत्संग दे रहा हूँ, क्या कर सकता। जुड़ना या ना जुड़ना तो किसी की आत्मा पर निर्भर है, वो क्या चाहती है। मन पे तो निर्भर नहीं, हमारा रास्ता मन का है। इसलिए पार लगाओ या काल जाल में राखो तुम पर रे, हमने सब कुछ तुम पर छोड़ा साहिबा, जिस हाल में राखो हम राजी हैं, जिस हाल में राखो। न सुख हाल में मजा है न दुख हाल में मजा है, जिस हाल में तू राखे उस हाल में मजा है। प्यारी सत्संग जी, बस कुछ नहीं चाहना, समर्पण। कभी फाका भी लगता है, कभी ज्यादा भी मिलता है, कभी बराबर का मिलता है, सब्र ही करना पड़ेगा, कुछ चारा तो है नहीं, उसके बिना कोई चारा नहीं। एक को पाना, एक में जाना, एक में समाना, यही सच्चा काम है। सतपुरुष में ही जाके समाना, उसी के हो जाना, फिर वो जो ड्यूटी लगाए उसको करना, यही सच्चा काम है। जिस लोकांतर में बड़े लोग हैं जिनमें बसती है, खाली धरती नहीं है, बहुत 1/4 जो आपके प्लेनेट्स हैं उनमें बसती, 1/4 75% में बसती नहीं, लेकिन 25 में बसती है। उसकी खोज बेचारे साइंटिस्ट कर रहे लगे। अब तो भारत भी बहुत आगे जा रहा है, पहले 4 देशों में भारत भी आ गया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, रशिया था, चाइना था, अमेरिका था और भारत आके उसने भी कंधा जोड़ा। हमारे साइंटिस्टों ने बड़ा काम किया, अभी भी कर रहे हैं और करेंगे। पर तुमने क्या किया, तुमने अपने आप को ही नहीं जाना, उसको जान लो तो हो गया अपना भला, दूसरों का भला। तुम्हारा अपना भला है अपने आप को जानना, और अपने आप को जानोगे तो उस प्यारे को जानोगे, अपने आप को ही नहीं जानोगे तो प्यारे को क्या जानोगे। आगे कहते हैं, ओंकार आत्मा का भोजन नहीं प्यारो। यही चीजें ओशो जी ने बहुत लिखी, उन्होंने ओंकार कोई सारा कुछ कहा, ओंकार बेचारे आगे जा नहीं पाए तो क्या करें। जा सकते थे, कबीर साहब ने बहुत सफाई से भी लिखा, लेकिन नहीं पकड़ पाए। कबीर साहब ने ठीक है ओंकार भगवान का बहुत वैसा ही मान दिया जैसे उन्होंने डिट्टो कह दिया, अब ना रहूं माटी के घर में, अब जाऊं बसूं हरि में, मेरा हरि मुझको बजे मैं पाऊं विश्राम। इस तरह ढेरों के ढेर लिखे, ऐसा नहीं। कभी उसी पर विचार भी करूंगा, वो आपको दूंगा जिसमें कबीर साहब ने ओंकार की सारी महिमा गाई। तो इसलिए प्यारी सत्संग जी, इससे पार होना सच्चा काम है। श्वास श्वास खाली जान प्यार, ये श्वास श्वास तुम्हारा खाली जा रहा है। श्वास श्वास में नाम ले, व्यर्थ श्वास न खोई, क्या जाने कि श्वास में आवन होए। ओंकार के लोग जो श्वास है वो कहते हैं श्वास देखो, आती जाती श्वासा को देखो, बहुत अच्छा है, कोई बुरा नहीं, देखो। पर खाली श्वासों को देखने से तो तुम क्या कर रहे हो, ओंकार को सुन को पैदा कर। सांस बाहर गया, अंदर खाली बना, सांस अंदर लिया, अंतराल बना, फिर अंदर सुन बना। सुन ही ओंकार भगवान है, बिल्कुल सच है। ओंकार भगवान को हो, निराकार को हो, वही है। वो तुम देखते हो सुन, लेकिन वो तो हमारे असली पिता नहीं। हमारे असली पिता तो परम आत्मा है, महाचेतना है, हम चेतना है।
सतगुरु के शब्द से चेतन आत्मा बनते हैं, और चेतन बनकर ही हम महाचेतन को देख पाएंगे न, और कैसे देखें। चेतन बनो तो फिर श्वास ऐसे ही लो, फिर ओंकार भगवान नहीं आएंगे, सतपुरुष आए। श्वासा शब्द और सुरती जब एक हो, तीन मिलता धारा बने, आगे गंगा एक। श्वासा तुम्हारी, शब्द जो सतपुरुष देता है और अपनी सुरती, इन तीनों को जोड़ के सांसा में डाल, तब भी काम बन जाएगा। जो सुन बनेगा वो अब सुन नहीं होगा, वह सतपुरुष। लेकिन हमने यहां नहीं रुकना, हम 100 हाथ ऊपर जाते हैं, सुरत कमल जाते हैं। सुरत कमल में सतपुरुष आ पाते हैं। 11वें द्वार, 10वें द्वार पे नहीं, 11वें द्वार का। प्यारी सत्संग जी, इतना ज्ञान सतपुरुष ने इस गधे बाई को दिया है जिसका कोई अंदाज। आज तक में जितने सत्संग तुम लोगों को दिए, 1000 सत्संग मेरा पहले है, वो अभी हमारा हार्ड डिस्क में पड़ा हुआ है। वो 3-3 घंटे के सत्संग। उसके बाद अब ये आपको 1033वां सत्संग में दे रहा हूं, जो YouTube में डल चुके हैं। ये 33वां नहीं, 32 तक डले, 33वां डलेगा, आज ही डाल दूंगा, आज ही आपको भेज दूंगा। तो प्यारी सत्संग जी, इतना ज्ञान सतपुरुष मुझे देते हैं और तुम फिर भी मुझे नहीं समझ पाते। तुम असली पॉलिटिक्स में बोध पड़ गए, तुम सत्य को जानना ही नहीं चाहते। तुम जो बड़ी सुंदर कहानियां या गपशप तुमको सुनाते हैं वो तुम सुनना चाहते हो, सत्य को पाना ही नहीं चाहते। तो मैं क्या करूं? इसलिए कहा, ओंकार आत्मा का भोजन नहीं प्यारो, सतपुरुष आत्मा का भोजन जान रे। आत्मा का भोजन ओंकार भगवान नहीं है, सतपुरुष है। इसको समझने की चेष्टा कर। श्वास श्वास खाली जात प्यारो, वह नाम शब्द बहुपार करावन हार। मेरा जो शब्द है वो सतपुरुष उसमें रहते हैं, सतपुरुष ने ही दिया। और क्या बताऊं, 2 दिए हैं, एक का नाम सार शब्द है, एक का नाम सतपुरुष ने दिए मुझे। मैं सतगुरु किससे बना? सतपुरुष की कृपा से बना, उनके हुक्म से बना, और वही मुझ में बोलते हैं। मैं कौन होता हूं बोलने वाला? वही मेरी झलक भी देते हैं। अगर मेरे चेहरे को भी देखोगे तुम ध्यान से तो तुम्हें सतपुरुष की छवि नजर आएगी। तुम ध्यान से देखने की चेष्टा करना। इस चेहरे में भी उन्हीं का वास है, इस कन कन, मेरे तन के कन कन में उनका वास है। क्योंकि ये तन विषय विकारों का नहीं, उससे बहुत पार है। इस तन में विषय विकार की बू तक ना ही प्यार। यही मैं कहता, तुमको प्यारो बार बार और बार बार नहीं, पर तुम कहाँ सुनते हो? सुनने वाले कान नहीं है, देखने वाली आंखें नहीं है। यही तो कृष्ण भगवान अर्जुन को कहते हैं। वो दृष्टि तुम्हें अर्जुन मैं दूंगा जिससे तुम मेरे रूप को जान पाओ। इसलिए सतगुरु बन के अभी वो काल भगवान के ही बेटे हैं। शिव महेश्वर ब्रह्मा, 3 ब्रह्मा, 3 बेटे ओंकार भगवान और आदि शक्ति के, यही हुकूमत चला रहे हैं। ये भी आपको बता दें, ओंकार भगवान कहीं दखल अंदाजी नहीं कर रहे, आज शक्ति भी कहीं दखल अंदाजी नहीं करती। ये तीनों चला रहे। आना जग में इनके हाथ में, बड़े होना उन्नति करना इनके हाथ में, और आगे फिर दूसरे जन्म में भेज देना इनके हाथ में। शिव महेश्वर ब्रह्म
शिव आगे ले जाते हैं, विष्णु तुम्हारी पालन पोषण करते हैं और ब्रह्मा तुम्हारे को जग में लाते हैं, गर्भ में लाते हैं। ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, विष्णु पालन पोषण प्यारो, और शिव जी तुम्हें ठिकाने लगाते, फिर नया जन्म तुम पाते। और क्या कर पाते, और क्या करते। ओंकार भगवान संसार रचा प्यारो, आत्मा सच्चे लोक अमरपुर से आई रे। आत्मा इन तीन लोगों में नहीं है, कहीं कहीं आत्मा का सरोवर सागर नहीं है, लेकिन आत्मा है तीन लोगों में, क्योंकि सतपुरुष का वास हर जगह, जो हर जगह मौजूद हो उसे एक जगह देखा जाता नहीं, जो हर जगह मौजूद हो उसे एक जगह नहीं देखा जा सकता। आत्मा हर जगह, उसका एक जगह तुम नहीं बता सकते, इसलिए जो हर जगह मौजूद हो वो एक जगह पर दिखाई देता मत जानना, एक जगह पर उसको नहीं तुम दिखा सकते, इसलिए तुम उसको अपने अंदर दिखा सकते, तुम्हें अपने अंदर की विधि में बता सकते, तुम अपने स्वांसा के द्वारा जान सकते, तुम सूरत कमल में उनके दर्शन पा सकते। सब रास्ते, मैंने सब रास्ते कवर किए तो तुमको बता रहा। मैं गिनती से 12 निजधाम गया, मैं गिनती से 12 सतपुरुष के दर्शन किए, लोक लोकांतरों की गिनती से 12 यात्राएं की, कोई लोक लोकांतर नहीं जो मैं। अब कई कहते हैं स्वर्ग नहीं, स्वर्ग है बाबा, वो कहते हैं अपने अंदर ही स्वर्ग नहीं, स्वर्ग बाहर भी, अंदर बाहर एक हो जानो, अंदर भी तुम्हारे स्वर्ग है, कोई बुरी बात नहीं। अंदर भी तुम्हारे निज दाम है, बाहर भी है, अंदर भी, इसलिए कहा अंदर बाहर एक हो जानो, जो अंदर है सो बाहर भी है। इसलिए तो कहा तुम देख पाते नहीं, कैसे, जो हर जगह मौजूद है उसे, वो चाहे तो तुम्हें दर्शन दे सकता है, तुम नहीं देख सकते। वो चाहे तो वो रूप बनाते हैं, ओंकार भगवान भी बनाते हैं, कई सूरज के रूप बनाते हैं भगवान, उनका अपना रूप भी है, लेकिन वो याद नहीं किसी को रहता, क्योंकि जब तुम सर ऊपर उठाते हो तो वो सारे के सारे काले हो जाते हैं, कुछ याद नहीं रहता कौन थे। मैंने करे हैं ना दर्शन ओंकार भगवान के भी, तब का सृष्टि में कोई नहीं कह सकता। ओंकार भगवान के दर्शन एक कबीर साहब ने की और दूसरा इस गधे भाई ने, 2 आदमी ने, जब से सृष्टि बनी है 2 ने की, एक कबीर साहब ने किए, एक इस गधे भाई ने ओंकार भगवान के असली रूप के दर्शन किए, प्रणाम भी किया। लेकिन तुम हर बार शक और शुभे हर एक पर करते हो, तभी तो तुम पार नहीं हो। अरे बाबा मेरे सत्संगों को सुन के देख, ये मैंने जो आपको बोल रहा हूं, 2 दिन में मैंने कम से कम 12, 2 साइडें, एक पेज की 2 साइडें मानो तो 12 मैंने परसों से लिखे, और कम से कम इनमें 4 सत्संग जो 2 दिन में लिख दिए, कम से कम 4 सत्संग, और बोल के आपको सुना समझा रहा। इतना फास्ट लिखता हूं और कोई रफ नहीं करता, सीधा फेयर लिखता हूं, पर क्या करूं, तुम तो मानते नहीं। ओंकार आत्मा का भोजन नहीं प्यारो, सतपुरुष आत्मा के भोजन जान रे। श्वास श्वास खाली जात प्यारो, वह नाम शब्द बहु पार करावन हार। वह नाम शब्द जो दात मेरे पास है, उससे तुम 3 लोक से पार हो गए, और कोई भी शब्द संसार में नहीं जो तुम्हें पार कराए, और कोई भी ऐसा सतगुरु नहीं जो तुम्हें पार लगवाए, क्योंकि और कोई नहीं जिसने इस ब्रह्मांड में सतपुरुष के दर्शन किए हो और सतपुरुष से दात पाई हो, वो सिर्फ एक गधा भाई, एक
से आया, एक को पाया, एक को जाना, एक में ही जासमान। यही मेरा सारा काम है, उसी में समा जाऊंगा। तुमको जितनी देर बोलना है, हुक्म है, बोलूं, फिर इसी में समा जाऊंगा जाके सतपुरुष में भी, वहां पर रहमत पर पहुंच जाऊं। फिर जो ड्यूटी लगाएंगे लगाऊंगा। हो सकता है अभी मुझे दुनिया में रहना है, इस देश से किसी दूसरे देश में जाना है, तो ऐसा भी उनका विचार है अंदर से सुरती का। जैसी उनकी भावना बनेगी मैं वैसा ही करने के लिए तैयार हूं। उनका कहना मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। यही हम कहते हैं, सतगुरु का कहना मान सब लीजिए, सत असत विचार मत कीजिए। सतगुरु बड़े साहिबन सु तो सुरती सु कर विचार, साहिब सिमरे सो वार है, सतगुरु सिमरे सो पार। तुम सीधे सतपुरुष को पकड़ के कुछ नहीं पा सकते। तुम सतगुरु को पकड़ोगे तो सतपुरुष भी मिलेंगे, फिर दोनों इकट्ठे भी आएंगे। सतगुरु और सतपुरुष एक संग मिलेंगे। सतगुरु को प्रणाम है करना, फिर ही सतपुरुष प्रणाम कराते रहे। पहले अगर सतपुरुष को प्रणाम तुम करो, सतगुरु फिर नजर मत आते, फिर सतगुरु दिखाई नहीं दे। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जागो जागो और जागो। मैं यही कहूंगा न, और क्या कहूं। ओंकार भगवान संसार रचा पाया, बिल्कुल 3 लोग बनाए, ओंकार भगवान ने बनाए, इनको ताकत दी सतपुरुष ने। 5वें बेटे हैं सतपुरुष के, कोई छोटी हस्ती नहीं। आज शक्ति उनकी बेटी है और ओंकार भगवान उनके बेटे हैं। और ये आपके वेद शास्त्र नहीं जानते। वेद शास्त्र तो उतना जानते हैं जितना ओंकार भगवान ने चाहा वो तुम जानते। उनकी चाह से कुरान आया, उनकी चाह से गीता आई, उनकी चाह से रामायण आई, उनकी चाह से 4 वेद आए, 6 शास्त्र आए, 10 की हुई पहचान रही। 4 वेद 6 शास्त्र, ये 10 है। 10 अंग ओंकार के प्यार, इनकी कर पहचान रही है। 10 अंग, ये 6 शास्त्र और 4 कुरान। इसलिए क्या क्या तुमको बताऊं, तुम सुनना ही नहीं चाहते, मुझे पहचानना ही नहीं चाहते, कुछ पाना ही नहीं चाहते, तो मैं क्या करूं। मैं तो बार बार तुम्हें समझाता हूं, आओ मैं सब कुछ लाया हूं, पालो 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 रे। पल में पार कराता तुझको, पर मैं निज घर ले जाता रे। पर साफ जब हो जाओगे, माँ बच्चे को गोद में कब लेती, पहले उसको अच्छी तरह से सफाई करती है, फिर उसको जिस्म को तेल शेल मलती है, फिर साफ कपड़े पहनाती है, फिर उसको उठाती है, फिर इधर उधर खिलाती है। तो प्यारी सत्संग जी, तुम भी साफ हो जाओ ना। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बैठाने के लिए। एक दिल लाख तमन्ना है, उससे ज्यादा फिर हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। प्यारी सत्संग जी, ठिकाना बनाओ तो बैठेगा ना। ओंकार भगवान भी तुम्हारे अंदर बैठते हैं, सतपुरुष अंदर भी हैं और बाहर भी। सुरत कमल में आते हैं, और सुरत कमल में तुम्हारा संग करके तुम्हें निज घर, 16 सूरज की रोशनी तुम्हें दे के निज घर ले जाते। 16 सूरज की रोशनी देते हैं, उस रोशनी को लेके तुम निज घर में प्रवेशा कर सकते हो। इसलिए कहा ना, आप सफा सतगुरु सफा, फिर साहिब क्यों खफा। कोई आशा तृष्णा ना रखो, कोई चाह ना रखो। चाह गई चिंता गई, सुरती बेपरवाह, मैं ही शहंशाह है जिसको नहीं चाह। ये तू मेरा हो ही रे, सब कुछ तेरा हो। सतपुरुष कहते हैं तू मेरा हो जा, सब कुछ तेरा है। 3 लोक भी तेरे,
अमर लोक भी तेरा, और तुम नहीं इसको अपना बनाना चाहते तो मैं क्या करूं? 3 लोक तब तुम्हारे होंगे जब तुम 7 लोक के हो जाओगे, उसके बिना तुम 3 लोक के मालिक नहीं बनो। 3 लोक का मालिक बनने का मतलब है अब तुम्हारा जन्म मरण खत्म हो गया, तो तुम 3 लोक के मालिक हुए ना। सतयुग गया, त्रेता गया, द्वापर गया और कलयुग आ गया। कलयुग नाम आधार, सतयुग सत, त्रेता तप, फिर भक्ति 4, कलयुग केवल नाम आधार। सतयुग में तप, इसलिए प्यारे सत्संग जी जप तप 4 पूजा और कलयुग में नाम आधार, सच्चा नाम सतगुरु से पाओ, पार हो जाओ। सतनाम को जानो, सतनाम सतनाम नहीं बोलो, सतनाम के अंदर ये डबिया है, डबिया के अंदर है वो सतनाम। सतनाम जो कहते हो ये डब्बी है और उसके अंदर है सतनाम। डब्बी खुलेगी तो तुम्हें मिलेगा सतनाम। इसलिए खाली सतनाम सतनाम मानने से नहीं बात बनेगी, वो सच्चा सतनाम है और वो भी इस गधे भाई के पास है। वो 7 शब्दों का, 7 सांसों का शब्द, 3 अंदर लेना, 4 बार छोड़ना, या 3 बार छोड़ना, 4 अंदर लेना। जहां से मर्जी शुरू करो, 7 का है। 7 शब्द का सकल पसारा, बिन शब्द कुछ ना ही न्यारा। 7 शब्द जो पाएगा वही पार हो जाए। इसलिए इस गधे भाई ने 2 लाए, सार शब्द और सुरत शब्द। जो इन शब्दों को पाएगा वही निज घर जाएगा, उसके बिना पार एक न जान प्यार, इस काल जाल में अटका रह जाएगा। इसलिए मेरा काम आपको समझाना है। ओंकार भगवान संसार रचा प्यारो, आत्मा सच्चा, लोक अमरपुर से आई जान रे, श्वास श्वास में नृत्य वासा प्यारो। तुम्हारे हर सांस में नृत्य बार जाती है, हृदय की धड़कन में सुरती है, और जो सतपुरुष का शब्द है दोनों को जोड़ता है। फिर ये बर्तन पूरा हो जाता है। फिर तुम सांस बाहर छोड़ोगे, दोनों जुड़े हो, अंदर लोगे दोनों जुड़ो, तब तुम जाकर प्यारी सत्संग जी सूरत कमल पहुंचो। नहीं तो तुम श्वास खाली लोगे तो सिर्फ तुम्हारी नृत्य काम कर रही है। इसलिए जितने भी बाकी लोग आपको ज्ञान दे रहे हैं, शब्द दे रहे हैं, वो नृत्य का दे रहे हैं, अनजाने श्वास नाम ले रहे, लेकिन जब तक दोनों ना जुड़े बात बनती नहीं। क्षत्रिय पुरुष बने तो बच्चा आएगा ना, क्षत्रिय पुरुष के बिना तो बच्चा नहीं आएगा। क्षत्रिय अकेली बच्चा नहीं जान सकती, पुरुष अकेला बच्चा पैदा नहीं कर सकता। दोनों के मेल से ही बच्चा दुनिया में आएगा, दोनों के मेल से सृष्टि रची जा रही है। इसलिए जब तक तुम सुरती और नृत्य को नहीं जोड़ोगे तब तक तुम्हारी भक्ति नहीं है। और वो सुरती और नृत्य का जोड़ने का काम ये गधा भाई कर रहा है, उसके बिना तो किसी के पास है नहीं रास्ता। तो प्यारी सत्संग जी, मेरा काम आपको समझाना है, आगे तुम्हारे ऊपर है। श्वास श्वास में नृत्य वासा प्यारो, हृदय की धड़कन में सुरती जान रहे, हृदय की धड़कन से सुरती है। इन सुरती नृत्य को जब तुम एक करो प्यारो, ताई से होता कोई पार। सुरती नृत्य को एक करोगे तो पार हो जाओगे, उसके बिना नहीं। और सुरती नृत्य जब एक होते तभी सुरत कमल में जाना जान रहे, उसके बिना सुरत कमल में नहीं जा पाओगे। कोई और दुनिया में तुमको नहीं ले जाएगा। एक मेरे सतगुरु, दूसरा ये गधा भाई। अगर तुम्हें पार होना है तो दोनों में से किसी एक को मिल लो, पार हो जाओ।
इनके बिना पूरे ब्रह्मांड में कोई और नहीं। और तुमको क्या समझाऊं? इसीलिए तो मेरा आपसे कहना है बार बार कि आओ चलें उस पार। किस पार चलें? सुरती शब्द श्वासा एक कर प्यारे, मन माया का संग छूटा जाए। एक कर तो मन माया से तुम छूटोगे, तभी भक्ति की तरफ चलोगे। मन माया छूटे तो भक्ति की तरफ चलोगे। सुरती शब्द श्वासा एक कर प्यारे, मन माया का संग छूटा। सुरती शब्द और श्वासा तीन, तभी कहा ना तीन मिल त्रय धारा बने आगे गंगा की। दो से नहीं होता, तीन से। सुरती, ध्यान दो, मैं बहुत बड़े प्रेम से आपको बोलता हूँ, आपका श्वासा बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुरती तुम्हारे पास है और शब्द सतगुरु का, तीन एक हो जाएंगे तो तुम्हारा काम हो गया। फिर तुम्हें डर नहीं कि तुम पार नहीं होगे, फिर पार के पार हो। तीन लोक केवल माया प्यार, ओंकार भगवान ने रचाया खेल रे। ये सारा खेल तीन लोक माया, ये साइंस सारी माया। ये जो कुछ तुम तीन लोक में देखते हो ये माया के बिना कुछ और नहीं। तुम मंदिर जाओ, मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाओ, सब माया। ये सब मन है, मन के बिना और कुछ नहीं। और तुम इसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तो सुरतीवान कब हो? तुम ये जो चलते हो, फिरते हो, बैठते हो, उठते हो, ये सारा काम सुरती करती है बाबा, मन नहीं कर सकता। मन सिर्फ हुक्म देता। मन सिर्फ तुम्हारी टांगों को कहेगा चल, और जब टांगे चलने के लिए आएगी तो उस समय सुरती काम करेगी। और सुरती फंसी संसार में, तासे पड़ गया दूर। ये संसार में तुम्हारी बॉडी में बाहर अंदर एक को जानो, इसको तुमने नौकर बना लिया। तुमने अपने आप को मन के हवाले करके नौकर बन गए। बस ये अड़ा बना, अपने आप को जानो, तुम नौकर नहीं हो, तुम मालिक। इसलिए बात बस इतनी है, जो मालिक था वो नौकर बन गया, और जो नौकर था वो मालिक बन गया। मन हुकूमत कर रहा है आत्मा पर अंदर तुम्हारे, क्योंकि तुम जागे नहीं। सदियों से तुम इसी तरह हो, तो इस तरह नौकर बने। मैं क्या आपकी मदद करूं? मैं समझा ही सकता हूं तुमको। मैं तुमको बार बार समझाता हूं प्यारी सत्संग जी। तीन लोग केवल माया प्यारो, ओंकार भगवान ने रचाया खेल। ये सारा खेल किसने रचा? ओंकार भगवान। व्यंगम चाल सतगुरु व नाम शब्द से प्यारो। तुम व्यंगम चाल से पार होते हो, किसी और चाल से नहीं। ये चाल बड़ी निराली है, व्यंगम चाल, जिसमें बड़ा फास्ट चला जाता है। हमारी आत्मा बड़ी फास्ट चल सकती है, लेकिन व्यंगम चाल से। शह शास्त्र सार में भी जाया जा सकता है, मासून में भी जाया जा सकता है, सतलोक में भी जाया जा सकता है, मानसरोवर में। लेकिन कैसे? व्यंगम चाल से। और व्यंगम चाल किससे मिलेगी? सार शब्द से, और किसी चीज से नहीं मिलेगी। जैसा तुम्हारा हवाई जहाज होगा, जैसे उसके इंजन होंगे, वैसी स्पीड होगी ना उसकी स्पीड उसके इंजनों के ऊपर डिपेंड करती है। इसी तरह से तुम्हारा अंदर का सारा सिस्टम भी तुम्हारी आत्मा की स्पीड पर डिपेंड करता है, और उसी का नाम व्यंगम चाल है, जो काल के दायरे में नहीं आता। काल के दायरे में ऐसा कोई शब्द नहीं। सहज मार्ग व्यंगम चाल। सहज मार्ग भी लोगों ने नहीं समझा। ये सहज मार्ग है और व्यंगम चाल है। इसी को हम शुद्ध ज्ञान कहते हैं। इसी से हम शुद्ध आत्मा बनते हैं। इसी से हमें सोना सूरज की रोशनी मिलती है। हम अपने सच्चे घर जाते हैं। तो प्यारी सत्संग जी, आज मैं यहाँ तक ही रखना चाहता हूँ। 1.5 घंटा
से ज़्यादा मैंने आपको सत्संग दे दिया। तकरीबन 35-36 मिनट का आपको 1 घंटा 35-36 मिनट का दिया। मटीरियल की तो कोई कमी नहीं, देर है मेरे पास, लेकिन कितना देना चाहिए, जितना आप साईं इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु ना भूखा जाए। मैं आपको भूखा भी नहीं रखना चाहता, इसलिए उतना ही दे रहा हूँ, जिससे दूसरे को भी तुम कुछ दे सकते हो और अपने को भी लिए भी कुछ इस्तेमाल कर सकते हो। वहाँ मैं अपना सत्संग क्लोज करने लगा हूँ। व्यंगम चाल पर तुमको क्लोज किया। सूरत कमल में जाना है, सहज मार्ग ये हमारा कहलाता है। ये सहज मार्ग भक्ति है, इसके ऊपर चलो तो पार हो, नहीं चलो तो रार हो। तो यही कहकर मैं आपसे अलविदा चाहूँगा। तो प्यारी सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। सभी सुनने वाले, चाहे मेरे दीक्षित हैं चाहे नहीं है, उनके चरण कमलों पर मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल करें और आगे बढ़ने की जो है वो कसम खाएं कि हम सत्य के रास्ते चलेंगे, अपने देश को आगे ले जाएंगे, देश को उन्नति की तरफ ले जाएंगे, सच्चा काम करेंगे, कोई धोखाधड़ी नहीं करेंगे। बस इतनी सी बात मान लो तो हो गया भजन। और यही कह के मैं आपसे अब क्षमा चाहूँगा, यही कहूँगा मेरा प्रणाम। आप खुशी खुशी कबूल करो, उसे एक्सेप्ट करो और उस पर चलो।